हकारी को देख पाते हैं जो कि सभी लड़कियों को इकट्ठा कर कर कह रही थी, तुम सभी यहाँ पर आए हो इसलिए मैं खुश हूँ। मैं आज तुम सभी को कुछ इम्पोर्टेंट बोलना चाहती हूँ। और बाकी लड़कियाँ तो काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि आखिरकार हकारी यहाँ पर क्या बोल रही है। हकारी कहने लगती है, सभी सुनो, कहा जाता है कि कोई भी रिलेशनशिप 3 महीने के बाद काफी ज्यादा बोरिंग हो जाता है। और हम लोगों का सीजन 1 का लास्ट एपिसोड दिसंबर 2023 में एयर हुआ था और अभी 2025 का जनवरी चल रहा है, मतलब कि 3 महीने बीत चुके हैं। मुझे पता है कि 3 महीने नहीं होते, तो आप लोग इस एनिमे में ज्यादा लॉजिक को मत देखना। वहीं पर ये सुनने के बाद तो उस सभी के सभी लड़कियां काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। हकारी कहती है, तुम लोग चिंता मत करो क्योंकि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मेरे पास पहले से ही एक प्लान है। फिर वो कुसुरी को वहाँ पर बुलाती है और कहने लगती है कि कुसुरी सेनपाई ने एक न्यू मेडिसिन बनाया है। कुसुरी फिर कहती है, ये है रिबॉन्ड सेल मेडिसिन, और फिर वो उसको मिक्स कर देती है। लेकिन वो मिक्स करने के बाद कुसुरी को रियलाइज हो जाता है कि उसने तो गलती कर दिया और फिर वो ब्लास्ट कर जाता है। और उस ब्लास्ट का साउंड सुनकर तो रेंटारो चिंता में आकर जल्दी से ऊपर आ जाता है और कहने लगता है, तुम सभी ठीक तो हो ना। लेकिन उस मेडिसिन की वजह से तो चारों तरफ बस धुआं धुआं हो जाता है। और इसके अगले पल ही हमें पता चलता है उन सभी लड़कियों का आत्मा अलग अलग बॉडी में स्वाइप हो चुका है। और फिर वो लोग तो हलचल कर देते हैं और आपस में झगड़ा करना शुरू कर देते हैं। रेंटारो उन लोगों को शांत करता है और कहता है, तुम लोग बस चुप हो जाओ और अभी तुम में से कौन कौन है। तभी हमें पता चलता है कि नानो के बॉडी में तो हकारी की आत्मा है और वो सोचने लगती है, अब मैं जो चाहे वो कर सकती हूँ क्योंकि किसी को भी पता नहीं चलेगा कि मैं हकारी हूँ। और फिर वो गिरने का एक्टिंग करके रेंटारो के ऊपर झपट जाती है। लेकिन रेंटारो तो उसका बिहेवियर देखकर ही समझ जाता है और कहता है, हकारी तुम ठीक तो हो ना। हकारी तो काफी निराश हो जाती है और अपने मन में कहने लगती है, आखिरकार इसने गेस कैसे कर लिया। और फिर हमें पता चलता है जो हकारी के बॉडी में कुसुरी सेनपाई की आत्मा है। लेकिन तभी उसको बाथरूम आ जाती है, जो देखकर जो हकारी थी वो कह रही थी, मैंने डायपर नहीं पहना, जल्दी से बाथरूम जाओ। और फिर वो उसको बाथरूम लेकर जाती है। वहीं पर कुसुरी सेनपाई की बॉडी के अंदर हकारी की मॉम हारी सैन थी और वो तो अपने आप को इतना ज्यादा यंग देखकर काफी ज्यादा एक्साइटेड और एनर्जेटिक फील कर रही थी। दूसरी तरफ हारी सैन की बॉडी के अंदर कराने थी, जो कि अपने चंगमंग को लेकर खेल रही थी और कह रही थी, मुझे गलत मत समझना, मैं तो बस एक्सरसाइज कर रही थी ताकि मेरा फैट कम हो। वहीं पर हमें पता चलता है कराने के बॉडी के अंदर शिजुका थी, जिस वजह से कराने काफी ज्यादा शांत होकर खड़ी हुई थी। तभी वहाँ पर शिजुका की बॉडी आ जाती है जिसके अंदर नैनो थी और वो कराने को बात करने के लिए उसका फोन दे देती है। इसके बाद रेंटारो कहता है, तो हमें पता चल गया है कि किसके बॉडी में कौन है, लेकिन आखिरकार अब तुम सभी अपने अपने बॉडी के अंदर आओगे कैसे। शिजुका कहती है, क्यों ना हम एक दूसरे के सर से सर को मारे। कुसुरी बोलती है, तुमने बिल्कुल सही कहा। और फिर वो दोनों ऐसा ही करते हैं जिससे उनको चोट तो आती है लेकिन उन दोनों का बॉडी स्वाइप नहीं होता। वहीं पर हकारी और जो कराने थी वो अपने अपने बॉडी को लेकर चिंता में आ जाती है और कहती है, हमारे बॉडी को ऐसे डैमेज मत करो बेवकूफो। तभी कुसुरी सेनपाई की बॉडी के अंदर जो हारी थी वो कहती है, अब तो कोई मैजिक ही ये सब कुछ ठीक कर पाएगा, क्यों ना एक बार मैं अपने प्रिंस रेंटारो को किस करके देखूं तो ये काम कर सकता है। जिसके बाद तो सीधा रेंटारो के पास आती है और उसको पकड़ कर किस कर देती है और ये मेथड तो सच में काम आ जाता है। जो कुसुरी सेनपाई के अंदर हारी की आत्मा था वो बाहर निकल जाती है और कुसुरी की बॉडी सो जाती है। वहीं पर रेंटारो तो किस करने के बाद काफी ज्यादा ब्लश कर रहा था और कह रहा था, मैं तो अपने आप को और सहन नहीं कर पा रहा। तभी वहाँ पर शिजुका के बॉडी के अंदर नानो आ जाती है और रेंटारो को पकड़कर फ्रीज कर देती है। जिसके बाद तो नानो की आत्मा भी बाहर निकल जाता है। तभी वहाँ पर हकारी की बॉडी के अंदर कुसुरी सेनपाई आ जाती है और पीछे से रेंटारो को हक कर लेती है। लेकिन इस वजह से उसकी बॉडी के अंदर कुछ अजीब सा ही होने लगता है। रेंटारो शॉक्ड होकर कहता है, कुसुरी सेनपाई तो हवा सी बनती जा रही है। और फिर रेंटारो को पकड़कर किस कर देती है, जिसके बाद उसकी आत्मा भी बाहर निकल जाता है। फिर कराने के बॉडी के अंदर शिजुका आती है और रेंटारो उसको किस करके शिजुका की आत्मा भी बाहर निकल जाता है। और फिर हारी सैन की बॉडी के अंदर कराने आ जाती है और रेंटारो फिर उनको किस करके कराने का आत्मा भी उसके शरीर से बाहर निकल जाता है। और अंत में सिर्फ हकारी थी जो कि नानो के बॉडी के अंदर थी और रेंटारो को हक करके कहती है, अब बस हम सिर्फ दो है, देखो आसमान में कितने सारे लाइट्स है, ये तो काफी ज्यादा रोमांटिक है। रेंटारो कहता है, वो लाइट नहीं, वो इन सब की सोल है। और फिर इसके बाद वो दोनों भी किस कर लेते हैं और हकारी की आत्मा बाहर निकल जाता है। फिर वो सभी अपने अपने बॉडी के अंदर आ जाते हैं और काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन जो रेंटारो था उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो गया था क्योंकि वो लगातार 6 बार किस कर रहा था। फिर हकारी रेंटारो के पास आकर कहती है, रेंटारो आखिरकार तुमको हमारा ये मेडिसिन कैसा लगा। रेंटारो कहता है, मुझे काफी ज्यादा मजा आया, लेकिन तुम लोग जैसी भी हो मैं तुम लोगों को वैसे ही पसंद करता हूँ, तो ज्यादा एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है। ये सुनने के बाद तो उस सभी को काफी ज्यादा अच्छा लगता है और सभी एक साथ ब्लश करना भी शुरू कर देते हैं। अब अगले सीन में हम रेंटारो को देख पाते हैं जो कि लंच करने के लिए कैफेटेरिया में खड़ा हुआ था और उसको एक टोस्ट पसंद होता है जिस वजह से उसको लेने वाला था। लेकिन तभी और एक लड़की उसको लेने वाली थी जिस वजह से उन दोनों का हाथ टच हो जाता है और दोनों जैसे एक दूसरे की तरफ देखते हैं तो उन दोनों के शरीर के अंदर फिर से वो बिजली कड़कना शुरू हो जाता है। इससे रेंटारो को बहुत ही जल्द समझ आ जाता है कि ये लड़की कोई और नहीं है, उस
उसकी और एक न्यू सोलमेट है। लेकिन तभी रेंद्रो रियलाइज करता है कि ये लड़की तो मिडिल स्कूल से है। वो इस बारे में उससे पूछता है, लेकिन वो लड़की गुस्सा कर कहती है, क्या तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम है? क्योंकि ऐसा कोई रूल बना नहीं है कि मिडिल स्कूलर हाई स्कूल के कैफेटेरिया में नहीं आ सकते। रेंद्रो कहता है, ठीक है तुम अब ले सकते हो। फिर वो लड़की जैसे ही पैसे देने के लिए अपना पर्स निकालती है तो उसको पता चलता है वो तो अपना पर्स ही नहीं लेकर आई, जिस वजह से वो जल्दी से वहाँ से चली जाती है और कहती है मुझे नहीं चाहिए। अब अगले दिन में वो लड़की तो बेंच पर काफी ज्यादा भूखी बैठी हुई थी और काफी ज्यादा परेशान भी थी। तभी वहाँ पर रेंद्रो उसका एक टोस्ट लेकर आ जाता है और कहता है खा लो। वो लड़की कहती है तुम तो काफी ज्यादा क्रीपी हो, तुम मुझे हाफ क्यों दे रहे हो? रेंद्रो कहता है इसके बाद मुझे और भी कुछ खाना है, इस वजह से मुझे हाफ में ही काम चल जाएगा। वहीं पर उस लड़की के भूख के मार तो पेट से गुड़गुड़ शब्द होना भी शुरू हो जाता है, जिस वजह से वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती और उससे वो हाफ ब्रेड ले लेती है। और खाने से पहले वो अपना हेडफोन उतारती है और प्रे भी करती है। और जैसे ही वो उस टोस्ट को खाती है तो उसको काफी ज्यादा पसंद आता है। रेंद्रो फिर उससे पूछता है ये टेस्टी है ना? वो लड़के बताती है, असल में मेरे क्लास में जो भी खाना को लेकर डिस्कस करते हैं तो मुझे उसका खाने का मन करता है। मेरा खाना काफी ज्यादा जल्दी पच जाता है, जिस वजह से मैं हमेशा भूखी रहती हूँ और बहुत ज्यादा इरिटेट भी रहती हूँ। मुझे माफ करना अगर मैंने तुम्हारे साथ पहले रूड बिहेव किया है तो उसके लिए। रेंद्रो हंसकर कहता है कोई बात नहीं, तुम खाना को एंजॉय करो। वहीं पर वो लड़की आगे बताती है, जब भी मैं कोई खाने के बारे में सोचती हूँ या फिर सुनती हूँ तो मुझे उसका क्रेविंग होना शुरू हो जाता है और जब तक मैं वो ना खाऊं तो मैं हमेशा गुस्सा रहती हूँ और इरिटेट फील करती हूँ। इस वजह से मैं हमेशा एक हुडी पहनती हूँ और हेडफोन लगा कर रखती हूँ ताकि मैं ज्यादा खाना को लेकर डिस्ट्रैक्ट ना हो सकूँ। रेंद्रो कहता है लेकिन अभी तो तुमने अपना हेडफोन और हुडी उतार दिया है। वो लड़की कहती है खाना खाने के वक्त मैं ये करती हूँ ताकि मैं खाने को अच्छे तरीके से सूंघ सकूँ और बाइट को अच्छे तरीके से एंजॉय कर सकूँ। इसके बाद खाना खत्म होने के बाद और थैंक यू बोलकर वहाँ से जाने लगती है। लेकिन तभी रेंद्रो उसको रोक कर कहता है अपना नाम तो बताती जाओ। लेकिन उस लड़की का पेट तो फिर से खाली हो जाता है, जिस वजह से वो गुस्सा होकर कहती है आखिरकार मैं अपना नाम तुम्हें क्यों बताऊं? और फिर वो गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। लेकिन जाने के वक्त तो अपने मन पे खेलने लगती है, पता नहीं मेरे दिल में इतना ज्यादा तेज दर्द क्यों हो रहा है। अब अगले दिन हम उस लड़की के उसके स्कूल के अंदर देख पाते हैं जो कि काफी ज्यादा गुस्सा होकर कैफेटेरिया में जा रही थी और उसको देखकर तो आसपास के सभी स्टूडेंट डरकर साइड दे रहे थे। वहीं पर अपने मन में कह रही थी मुझे बेंची का सैंडविच खाना है। लेकिन वो जैसे कैफेटेरिया में पहुंचती है तो वो सैंडविच तो वहाँ पर पहले से खत्म हो गया था। तभी वहाँ पर रेंद्रो आ जाता है और कहता है तुम कैसी हो? वो लड़की तो उसको देखकर शॉक्ड होकर कहती है आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? रेंद्रो कहता है ऐसा कोई भी कानून नहीं है कि हाई स्कूल और मिडिल स्कूल के कैफेटेरिया में नहीं आ सकते। ये सुनकर तो लड़की गुस्सा हो जाती है। फिर रेंद्रो कहने लगता है तुम बेंची का सैंडविच खाना चाहती हो है ना? वो काफी ज्यादा पॉपुलर है, हमारे कैफेटेरिया में भी वो खत्म हो चुका है। ये सुनकर तो लड़की पागल हो जाती है और कहती है मैं कन्वीनियंस स्टोर में जा रही हूँ उस सैंडविच को खरीदने के लिए। रेंद्रो उसको रोकता है और कहता है तुम्हें पता है ना कि स्कूल टाइम में कोई भी स्टूडेंट कैंपस के बाहर नहीं जा सकते। और लड़की तो गुस्सा जाती है और कहती है अपना हाथ हटाओ, मुझे तुम्हारी कोई भी मदद की जरूरत नहीं है। और फिर वहाँ से भाग जाती है। वहीं पर जो रेंद्रो था वो ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गया था। इसके बाद जब वो लड़की कन्वीनियंस स्टोर में जाती है तब वहाँ पर भी उसको सैंडविच नहीं मिलती। उसका भूख तो बहुत ही ज्यादा बढ़ते जा रहा था। फिर वो काफी इरिटेट होकर नीचे बैठ जाती है और कहने लगती है मुझे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है, पता नहीं मैं ऐसी क्यों हूँ। मैं हमेशा ऐसे ही मूड में रहती हूँ जिस वजह से मैं अकेली रहती हूँ, कोई भी मेरे पास नहीं बैठता। इसके बावजूद भी वो लड़का मेरे साथ नाइस था, लेकिन फिर भी मैंने उसके साथ अच्छा नहीं किया। आखिरकार मेरे साथ ही हमेशा ऐसा क्यों होता है। अब अगले से मैं उदास होकर अपने स्कूल में वापस लौट रही थी, लेकिन तभी रेंद्रो उसको देखकर रोकता है और कहता है मेरे साथ आओ। वो जो लड़की थी उसको तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार एक क्या कर रहा है। अब अगले से हम देख पाते हैं कि रेंद्रो तो उस लड़की को अपने स्कूल के कुकिंग क्लास में लेकर आता है और वहाँ पर तो उसने उसके लिए बेंची का सैंडविच भी बनाया था। और लड़की देखकर शॉक्ड होकर कहती है मैंने कहा ना कि मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। रेंद्रो कहता है मुझे पता है तो फिर चलो पिछले दिन की तरह हाफ हाफ खाए। ये सुनकर वो लड़की बाहर जाती है और फिर वो जैसे उसका बाइट लेती है तो उसका स्वाद तो उसको काफी ज्यादा पसंद आता है। ये सुनकर रेंद्रो को काफी ज्यादा अच्छा लगता है। फिर वो लड़की कहती है आखिरकार तुमने ये कैसे बनाया? रेंद्रो कहता है ये बनाने के लिए मैंने परमिशन मांग लिया था, मैंने सब कुछ अपने हाथों में बनाया, लेकिन जैसे ही मैंने पैटी को तेल में तलने की कोशिश की तो वो तेल तो मेरे हाथ और मुंह पर जाकर आ गया था, लेकिन फिर भी मैं जैसे तैसे करके इस सैंडविच को बना ही लिया। और तभी वो लड़की ये भी रियलाइज करती है कि रेंद्रो के हाथ पर और गाल पर तो बैंडेज लगा हुआ है। रेंद्रो कहता है इसके ऊपर ध्यान मत दो, तुम खाने को एंजॉय करो। ये देखकर उस लड़की को काफी ज्यादा बुरा लगता है और वो कहने लगती है आखिरकार तुम मेरे साथ इतना ज्यादा नाइस क्यों हो, इसके बावजूद भी कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा बुरा बर्ताव करती हूँ। रेंद्रो कहता है कि नहीं तुम काफी ज्यादा अच्छी हो। और लड़की गुस्सा कर कहती है तुम मुझे कंसोल करने की कोशिश मत करो। रेंद्रो कहता है मैं ऐसा नहीं कर रहा, तुम सच में अच्छी हो, खाने को तुम काफी ज्यादा एंजॉय करके खाती हो और खाने को तुम काफी ज्यादा सम्मान भी करती हो। और तुम्हें पता है कि खाने को शेयर करने से खाना
का टेस्ट और भी ज्यादा बढ़ जाता है। ये सब बात तो उस लड़की को एकदम दिल को छू लेती है और वो काफी ज्यादा ब्लश करती है। फिर वो बहुत ज्यादा शर्माते हुए कहती है, ये सच है, जब भी मैं कोई भी खाना तुम्हारे साथ खाती हूँ तो उसका स्वाद काफी ज्यादा बढ़ जाता है। क्या तुम मेरे साथ ऐसे ही हमेशा खाना खा सकते हो एक बॉयफ्रेंड के तौर पर? रेंटारो तो ये सुनकर काफी ज्यादा खुश रहता है और कहता है, हाँ क्यों नहीं। और फिर वो लड़की कहती है, मेरा एक नाम है और वो है कुरुमी। और फिर रेंटारो भी अपना इंट्रोड्यूस करता है। अब अगले सीन में देख पाते हैं कि रेंटारो अपने न्यू गर्लफ्रेंड को अपनी बाकी गर्लफ्रेंड से इंट्रोड्यूस करता है। कराने कहती है, ये तो काफी ज्यादा अजीब दिखती है, ये क्या ये कोई मैजिकल गर्ल है? रेंटारो कहता है, ये एक हंग्री गर्ल है। असल में कुरुमी को बार बार भूख लगती है, जिस वजह से काफी ज्यादा इरिटेटेड और गुस्सा रहती है। तभी कुरुमी कहती है, रेंटारो ये सब बताने की कोई जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर हूँ, सिर्फ मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ इस वजह से। वहीं पर कुरुमी का एटीट्यूड देखकर तो बाकी सब लड़कियाँ काफी ज्यादा घबरा जाती है और कहने लगती है तो काफी ज्यादा डरावनी है। जिसके बाद रेंटारो उन सभी को कहता है, सभी लोग सुनो, इस संडे को एक फूड फाइट कंपटीशन होने वाला है। विनर को पैसे मिलेगा और एक गेलेटो के तरफ से 3 स्टार पैटिसर भी मिलेगा और 10 तक की टीम इस फूड कंपटीशन में कम्पीट कर सकती है। हम सभी एक साथ टीम के तौर पर उस कंपटीशन में हिस्सा लेंगे। तभी कुरुमी कहती है, मैं इनके साथ नहीं खेलूंगी, मैं अकेले ही उस टीम में हिस्सा लूंगी। वहीं पर अपने मन में कहने लगती है कि ये लोग काफी ज्यादा काम खाएंगे, इन लोगों की वजह से मैं सिर्फ पीछे ही रहूंगी। तभी हारी कहती है, इसमें लिखा है कि कोई भी मिडिल स्कूलर अपने गार्डियन के बिना हिस्सा नहीं ले सकते। कुरुमी अपने मन में कहती है, मेरे दोनों पेरेंट्स ही तो संडे को काम पर जाएंगे। फिर वो हारी से कहती है, आप मेरी मॉम बनकर उस कंपटीशन में चलोगे? हारी खुश होकर कहती है, मैं जरूर चलूंगी, लेकिन तुम्हें मुझे मॉमी बोलना पड़ेगा। कुरुमी तो सुनकर गुस्सा हो जाती है और कहती है, चुप करो। और अंत में वो लोग डिसाइड करते हो सभी उस कंपटीशन में हिस्सा लेंगे।